ये वाला क्या ABCD अभी सुनाते हैं। सुना सुना सुना। अरे दीदी छोड़ दो मुझे। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से स्टडी व्लॉग में। अभी बज रहे हैं 3:30 और मैं उठ चुका हूँ, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने वाला हूँ। गेम सीरीज चलने वाली है, इसका आज डे 1 है और इसका जो आज का मेरा टारगेट था क्या था, पॉलिटी के 3 लेक्चर लेने हैं, स्ट्रेटजी के 1 लेक्चर लेना है, रीजनिंग के 2 लेक्चर प्लस 50 क्या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और मैथ्स के 2 क्वेश्चन प्लस 50 क्वेश्चन, मतलब मैथ्स के 2 लेक्चर और 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और कंप्यूटर का 1 लेक्चर लेना है क्योंकि दिल्ली पुलिस में पूछा जाने वाला है, और फिर हमको टोटल रिवीजन करना है सबका, और एक मॉक टेस्ट देना है, और अदर वर्क क्या करना है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपने जीएस के नोट्स रिवाइज करे, क्योंकि जीएस मेरी बहुत ही ज़्यादा वीक है और मुझे लगता है कि अपनी वीक पॉइंट पर सबसे पहले काम करना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि जीएस की वजह से मेरा सिलेक्शन कहीं भी रुके, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने अपना पहला एग्ज़ाम दिया था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें मेरा एग्ज़ाम जीएस की वजह से ही आई थिंक रह गया था। अभी बज रहे हैं 6:30 और मैं उठा था 3:30 बजे। उसके बाद मैं फ्रेश हुआ, उसके बाद फिर अब 2 घंटे का लेक्चर मैं कवर कर चुका हूँ। और अभी मुझे क्या करना है, मेरा आज का टारगेट है, आज से लगभग 60 से 65 दिन बचे हुए हैं इस साल को ख़त्म होने में। तो मैं चाहता हूँ कि इस साल क्यों ना इतनी मेहनत करी जाए कि आने वाले साल यानी कि 2026 में कोई भी रिग्रेट ना रह जाए कि मैं पहले पढ़ लेता तो आज एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो जाता। तो मैं अब 2026 की तैयारी अभी से कर रहा हूँ ताकि मैं आने वाले 2026 में कोई भी एग्ज़ाम दूँ तो फुल्ली प्रिपेयर्ड रहूँ, या फिर फुल्ली प्रिपेयर्ड ना रहूँ तो मतलब जो लोग अभी रुके हुए हैं उनसे तो आगे ही निकल जाऊँ। तो चलिए आज से ये एंड गेम जर्नी स्टार्ट करते हैं। मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड गेम जर्नी, जो कि 60 से 65 दिन की होने वाली है, ठीक है। तो इसमें मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस कवर करने का ट्राई करूँगा। फिर मैंने नवीन सर का एक जीएस का प्रैक्टिस सेट करा और उसके अच्छे से नोट्स भी बनाए, फिर उसको रिवाइज किया। आसिक का जनाजा निकला वेरी जोर शोर। आसिक का जनाजा निकला वेरी जोर शोर। महबूबा झांक रही थी फ्रॉम द डोर। वो जिसको आप ढूंढ रहे थे, जिसके चक्कर में आपने अपनी जवानी बर्बाद कर दी। आसिक का जनाजा निकल रहा था, जनाजा समझ रहे हो, लास्ट हो गया, खत्म हो गया सब कुछ। आसिक का जनाजा निकल रहा था जोर शोर। महबूबा झांक रही थी फ्रॉम द डोर, और महबूबा ने झांक करके बोला, मर गया, रिक्त स्थान तुम पूरा कर लो। चोर खोर कुछ भी लगा लो, ठीक है। तो ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो वो भी गेट झाके जब आप अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके होंगे, गेट खोल के वो भी यही कहेंगे यहाँ। फिर थोड़ा ड्राई फ्रूट्स खाए जो कि मैंने रात को भिगो के रखे थे। भाई डोगेश भाई, हेलो हेलो डोगेश भाई। फिर मुझसे मिलने डोगेश भाई आए और फिर मैं चला गया गांव के बाहर खेत साइड घूमने आया, वहां से पोहे खाए, पोहे खाते खाते थोड़ा सा नोट्स रिवाइज करा, उसके बाद फिर से लेक्चर लेने के लिए बैठ गया। भारतीय समुदाय का या फिर ब्रिटिशियर्स का 1947 में मुझे बताएं, तो आप कहेंगे भैया ब्रिटिशियर्स का था। और देखो कमाल की बात यह है कि इंडिया नाम रखने का कोई विचार ही नहीं था। जिन्ना ने क्या शब्द रखा था अपने देश का, पाकिस्तान। और जिन्ना इस बात को लेकर के एकदम श्योर था कि हम लोग यानी नेहरू जी इस देश का नाम हिंदुस्तान ही रखेंगे या भारत रखेंगे। जिन्ना ने कभी सोचा ही नहीं था ये इसका नाम इंडिया रख देंगे। इसके बारे में तो जिन्ना को जब पता चला, जब जिन्ना को एक कॉन्फ्रेंस के लिए लेटर गया और उसमें वो लेटर में इन्विटेशन था, इन्विटेशन फ्रॉम इंडिया, तो कहते जिन्ना इस बात से चिढ़ गया। उसने कहा इंडिया नाम कैसे रख सकते हो, भारत रखो या फिर आप हिंदुस्तान रखो, इंडिया कैसे नाम रख सकते हो। हेलो ओए लड़के, हाँ पढ़, शुरू कर, पढ़ना शुरू कर। वल्लभ भाई पटेल, आपने थ्योरी सुनी है कि वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए थे। वल्लभ भाई पटेल उन्हीं को बनना था, लेकिन नेहरू जी, गांधी जी ने बोला कि नहीं यंग। तो हेलो एवरीवन, मैं अभी बज रहे हैं 7:30 और मैं जीएस के 2 लेक्चर कवर कर चुका हूँ और उसके साथ उसके नोट्स भी बना चुका हूँ। नवीन सर के लेक्चर कवर कर रहा था, तो लगभग 2 घंटे, एक लेक्चर 2 घंटे का था, तो 2 लेक्चर कवर किया, यानी कि 4 घंटे का लेक्चर कवर किया और उसके साथ उसके नोट्स भी बना लिए हैं। और अभी मुझे एक लेक्चर और कवर करना है जो कि पॉलिटी का लेक्चर है, ठीक है। और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स की। सभी ये सारे नोट्स हैं मेरे, मैंने नोट्स बनाए हैं जो आज, ये सारे आज के नोट्स बनाए हुए हैं, दिख रहा होगा आप सभी को। आज मैंने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के बारे में। आज मैंने पढ़ा आर्टिकल नंबर 1 से आर्टिकल नंबर 4 तक, जो कि नवीन सर ने पूरी तरीके से एकदम एक्सप्लेन करके पढ़ाया हुआ है। थोड़ा सा रेस्ट लिया, उसके बाद मैं फिर से अपने जीएस के नोट्स रिवाइज करने के लिए बैठ गया, क्योंकि मैं जीएस बहुत ही जल्दी भूल जाता हूँ। तो दिन में 3 से 4 बार जीएस रिवाइज करता हूँ। फिर बनाना खाया, उसके बाद चला गया बच्चों को पढ़ाने, क्योंकि उन्हें पढ़ाना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे मेरी इनकम होती है, जिससे कि मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालता हूँ। तो तुम भी थोड़ा आना। हेलो एवरीवन, अभी मैं कोचिंग पढ़ा के आया था, फिर खाना खाया हूँ और अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ फिर से। आज का मेरा टारगेट पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, बट जितना भी हो पाएगा उतना करेंगे, और कल से कोशिश करेंगे कि जितना टारगेट है उतना भी अचीव करना है। और मतलब मुझे टारगेट बेस्ड स्टडी भी करनी है और
टाइम वेस्ट, मतलब कि मुझे लगभग 10 से 12 घंटे पढ़ने भी हैं और टारगेट भी सारे कंप्लीट। मेरा आज का दिन कुछ ऐसा रहा, मेरे कुछ टारगेट्स पूरे हुए और कुछ नहीं पूरे हुए। कल से मैं ट्राई करूंगा कि मेरे सारे टारगेट्स पूरे हों। मैं अपनी पढ़ाई का लास्ट सेशन लगा रहा था, फिर मेरी बहन आ गई और वो मेरे साथ खेलने लगी, थोड़ा सा बात की और फिर मैं भी थोड़ा उसके साथ खेला, फिर मैं सोने चला गया। छोड़ दो मुझे।